पता नहीं लगा। यस, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड कल का हमारा चैप्टर था मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। तो हमने क्या सीखा? एयर जो हम लेते हैं एवरी टाइम वी आर टेकिंग ब्रेथ, और उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। खाना खाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, हम जाकर खाना खाते हैं। पानी पीने के लिए हमें सोचना पड़ता है, हम ग्लास उठाते हैं, पानी पीते हैं। एयर के लिए हमें कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। वो तो अपने आप आ रही है, हम अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। एयर के लिए हम कभी ऐसा तो नहीं सोचते कि भाई ज्यादा इकट्ठी करके रख लूं, कभी बाद में ना मिले। ऐसा तो नहीं सोचते ना। एवरीबडी म्यूट प्लीज। तो एयर एफर्टलेसली आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। अपने आप वो आ रही है, अपने आप जा रही है। अगर हम कभी एफर्ट करके बैठें कि चलो आज एयर को ना इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा सा, आगे के लिए कभी कम ना पड़ जाए हमें, या चलो डेलिबरेटली करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कितनी देर कर पाओगे आप? कितनी देर कर लोगे? थोड़ी देर में थक जाओगे। जो छोड़ आ रही है ना, अपने आप आ रही है, जा रही है। थोड़ी देर तो हम फोकस कर लेंगे बैठ के, पर ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें मिलेगी मिलेगी। हमें 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 उसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड वेन वी बिकम ग्रेटफुल फॉर दैट एफर्टलेसनेस, हम उस एफर्टलेसनेस के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि वो एयर जो हमें एफर्टलेसली मिल रही है, देन यू विल अट्रैक्ट योर ड्रीम्स एफर्टलेसली। ठीक है। अभी हमें लगता है हमें सपनों के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। बट वेन यू फील ग्रैटिट्यूड टू दैट लेवल कि जहां एयर हमें एफर्टलेसली मिल रही है, तो हम एफर्टलेसली के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो ही एफर्टलेसली ड्रीम्स को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। एंड ये रोंडा ने शेयर किया था कि जब मैं मटेरियल थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड करती थी वो मुझे मिलते थे, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दिस एयर, तो वो ऐसे मेरे ड्रीम्स मेरे ऊपर पोर होने लगे। गेटिंग? ठीक है। तो जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, सिमिलरली वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। हम्म आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी। कौन कौन चाहता है कि जादू की छड़ी मिल जाए, हम भी एंजल बन जाएं? और देखो कितना एडवांस चैप्टर है ये, कितना बाद में आया है। क्यों आया है अब? क्योंकि ये मैजिक डस्ट का एडवांस वर्जन है। हम पहले दूसरों को देना सीख रहे हैं। पहले जब हम दूसरों, अभी हम मैजिक डस्ट में क्या कर रहे हैं? मैजिक डस्ट में हम जैसे अपनी कम्युनिटी, ये तो बुक में नहीं लिखा, बट फिर भी हम अपनी कम्युनिटी को मैजिक डस्ट दे रहे हैं एवरी डे। और हमने क्या सीखा? आपको कोई भी दिखता है, सड़क पे दिखता है, कोई आपके यहाँ डिलीवरी करने आया है, या उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने, जो हमें हमें मिलते नहीं है, बट उनके एफर्ट्स हमें दिखते हैं कि हम सड़क पे सुबह गए, हमें दिख रहा है सड़क साफ है, किसी ने तो की होगी, कोई तो रात भर काम में लगा होगा, हम उसको जाके मैजिक डस्ट कर देते हैं। तो हम ये चीजें पहले, क्योंकि देखो पहले देना होता है तभी आपको प्राप्त होता है। जब तक आप देना नहीं सीखोगे ना, आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं इतने दिनों से कि हम मैजिक डस्ट के थ्रू जहां जहां हम सोच पाते हैं, जिन जिन लोगों के बारे में हम सोच पाते हैं, हम मैजिक डस्ट कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है। आज का जो चैप्टर है मैजिक वॉन्ड, आज हम अपने लव्ड वंस को, हमारे नियर एंड डियर वंस, जिनको हम चाहते हैं, जैसे क्या होता है कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मैं अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर सकती हूँ। तो अभी तक अलाउड नहीं था। अभी तक अलाउड क्यों नहीं था? क्योंकि अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी तक हम सीख रहे थे। कि पहले आप सीखो तो सही, पहले आप दूसरों को तो देना सीखो, स्ट्रेंजर्स के लिए तो करना सीखो, उस लेवल की अपने अंदर कंपैशन तो लाओ। ठीक है। कंपैशन, हेल्पफुलनेस। तो हम अभी तक हम ह्यूमन बनना सीख रहे थे। व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? ह्यूमन मतलब जब आप दूसरों के काम आ पाओ। ठीक है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, कैसे हम किसी के काम आ सकते हैं, कैसे हम किसी को दुआ दे सकते हैं, कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। दैट इज वॉट वी वर लर्निंग एंड वी वर प्रैक्टिसिंग। एम नाउ व्हेन वी हैव प्रैक्टिस, अब हम इतनी प्रैक्टिस हमने थोड़े दिनों में कर ली है कि हम दूसरों को देना सीख गए हैं। ठीक है। अब हम अपने लव्ड वंस को कैसे दे सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे।
ठीक है। और उसमें भी हमें मदद उनकी करनी है जिनकी आप दिल से चाहते हो मदद करना। ठीक है। चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके भाई बहन है, हुसोएवर इट इज, अगर आपकी दिल की इच्छा है उनको मदद करने की, तभी मैजिक वॉन्ड काम करेगा। ठीक है। कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं जिससे हमको शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है ठीक है, हमें क्या, कर लेंगे जैसे करेंगे। उनके लिए मैजिक वॉन्ड काम नहीं करेगा। मैजिक वॉन्ड तब भी काम करेगा जिसके लिए आपकी दिल की इच्छा हो हेल्प करने की। जैसे क्या होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, चलो हेल्प कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रोड बनवा दी। ठीक है। रोड तो बनवा दी उन्होंने, हेल्प भी हो गई लोगों की, पर उनकी इंटेंशन क्या है, वोट्स लेने के लिए। उनकी दिल की इच्छा नहीं है रोड बनवाने की, उनकी इंटेंशन है कि हमें वोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो इंटेंशन उनकी दूसरी है, दिल की इच्छा वाली नहीं है, दिमाग की इच्छा है वो उनकी। ठीक है। बट जब आपकी दिल की भी इच्छा है और दिमाग की भी इच्छा है अपने लव्ड वन की हेल्प करने की, तो मैजिक वॉन्ड बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर, पर पहले मैजिक डस्ट करेंगे हम। जिस जिसके कैमरे ऑन है, आई थिंक सबके ऊपर मैजिक डस्ट हो चुकी है। बस एक आंटी के ऊपर रहेगी, कांता आंटी के ऊपर करते हैं चलो आज। हाँ जी। आंटी आज आपके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे, आज हम आपको ब्लेसिंग से पूरा नहलाने वाले हैं। अब आप सीधे बैठना आंटी। ठीक है। दोनों हाथ आपके ऐसे खुले हुए, रिसीविंग मोड में। हाँ। आंटी थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करना प्लीज, आपकी ना शक्ल नहीं दिख रही। हाँ अब ठीक है। चलिए। आंटी आप आंखें बंद कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। तो आज हम सब मिलकर कांता आंटी को ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, मैजिक डस्ट देने वाले हैं, जिससे कि आंटी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए। जो भी सपने उनकी लाइफ में हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वो सभी सपने उनकी बहुत जल्दी बहुत खुशी से पूरे हों। तो हम सब मिलकर कांता आंटी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, मैजिक डस्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि कांता आंटी के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं, उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है, सभी लोग उनको प्यार से देखते हैं, प्यार से बातें करते हैं, उनको खूब सारा आदर सम्मान देते हैं। इस मैजिक डस्ट से कांता आंटी की हेल्थ दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है। वो अपने सभी काम आसानी से एनर्जेटिकली कर पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके जीवन में पैसा चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो जो भी उनके सपने हैं, वो जहां भी घूमना चाहती हैं, जैसे भी कपड़े पहनना चाहती हैं, जैसी भी ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, वो सब आसानी से हासिल कर पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके जीवन में खूब खुशियां आ रही हैं, वो खूब खुश रहती हैं, हर समय प्रसन्न रहती हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं। आज हम सब मिलकर कांता आंटी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि उनके ऊपर सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और वो इस मैजिक डस्ट से पूरी सरोबार हो चुकी हैं। वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। Take a deep breath in and release. Slowly come back. Thank you, everyone. आंटी कुछ फील हुआ आपको? मम्मा एक आपका म्यूट है। मम्मा ओपन करो, आपका म्यूट है। सुनो। आंटी से शायद हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आंटी।
थैंक यू एवरीवन मॉम की तरफ से। चलो, थैंक यू, थैंक यू। Lots of blessings to auntie. चलिए, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी। आज जैसे होता है ना, परियों के पास होती है जादू की छड़ी, और वो जादू की छड़ी घुमा देते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे हम, और हम सबके अंदर है वो, हम सबके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, बस हम उस पावर को भूल चुके हैं। ठीक है। और अब कुछ दिनों से हम यही सीख रहे हैं कि कैसे हम अपनी एनर्जी को चेंज करके अपनी उस शक्ति को वापस से जागृत कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना तो भला करें ही करें, हम दूसरों का भी भला कर पाएं, अपने परिवार वालों का भी भला कर पाएं। और भी कोई अगर हमें सड़क पे कोई गरीब, कोई परेशान, कोई कैसा भी दिखता है तो हम उसका भी भला कर पाएं। ठीक है। हु विल रीड टुडे? May I read, ma'am? ओके। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. अब एक सेकेंड रुकेंगे। देखो, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ये हम इतने दिन से सीख ही रहे हैं कि जहां पर अटेंशन जाती है, अटेंशन मतलब क्या? फोकस। जब आप किसी चीज को बहुत फोकस के साथ टिक कर बैठ कर करते हो तो वहां पर एनर्जी फ्लो होती है। और जब हम एक जगह टिक गए हैं, पूरी अटेंशन हमारी एक जगह पर है, और अब हम वहां पर साथ में ग्रैटिट्यूड को ले आते हैं टुवर्ड्स अनदर पर्सन नीड, जिसके लिए हमारी दिल की इच्छा है, हम दिल से चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएं। वो अगर हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है तो हम चाहते हैं उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। अगर वो पैसों से स्ट्रगल कर रहा है, हम चाहते हैं वो बहुत प्रॉस्परस हो जाए। अगर वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो खुश नहीं रहता, हर समय उलझा हुआ रहता है, हम चाहते हैं कि वो खुश रहे। सो वट एवर यू वॉन्ट, अगर आप उसकी किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हो तो आपका अटेंशन, आपका फोकस प्लस ग्रैटिट्यूड की पावर मिलकर आपके अंदर एक जादुई छड़ी, एक मैजिक वॉन्ड को क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आप उस छड़ी को घुमाओगे और आपकी वो इच्छा प्रकट हो जाएगी। तो वो ग्रैटिट्यूड एक इनविजिबल, जो हमें दिखता नहीं है, बट इट इज द रियल फोर्स ऑफ एनर्जी, जो रियल फोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड व्हेन इट इज मिंगल्ड, कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर, इट इज जस्ट लाइक हैविंग अ मैजिक वॉन्ड। अब इसीलिए कहा जाता है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि जीसस जब भी कोई मिराकल परफॉर्म करते थे, वो उससे पहले थैंक यू बोलते थे। वाई? उनकी डिजायर थी दूसरों की हेल्प करना। उन्होंने किसके साथ उसको कंबाइन कर दिया? ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ, इनविजिबल फोर्स के साथ। एंड देन वो मिराकल उनका हो जाता था। तो फोकस, वेयर अटेंशन गो, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो फोकस के साथ किसी भी काम को जब आप फोकस के साथ करते हो और उसमें ग्रैटिट्यूड को ऐड कर देते हो तो उसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. सो ही वॉज अ वेरी बिग कोच, और वो ये बात बोलते हैं कि हम वेट करते हैं कि कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, ईश्वर हमारी मदद करेगा, कोई गुरु हमारी मदद करेगा, और हम ये भूल जाते हैं
कि हमारे ही अंदर वो पावर है, हमारे ही अंदर वो शक्ति है, हम ही मैजिक वॉन्ड हैं, हम अपने लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। वी ओनली आर द क्रिएटर। हम भूल जाते हैं ये चीज, ठीक है, और हम वेट करते हैं कि कोई आएगा हमारी मदद करेगा। हम्म। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड, नाउ वी हैव प्रैक्टिस। अब हम खुद के लिए भी मदद कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। हम्म। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that person's health has been fully restored and say the magic words thank you. In heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again, you could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see them telling and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. अब एक सेकेंड रुकेंगे। जब आप मैजिक वॉन्ड को अपने लव्ड वन की हेल्थ के लिए करते हो, तो आपको ये इमेजिन करना है कि जिसके लिए भी आप कर रहे हो उनकी हेल्थ पूरी रीस्टोर हो चुकी है, वो वापस से बिल्कुल अपनी अच्छी हेल्थ में आ चुके हैं। एंड नाउ यू हैव टू इमेजिन दैट एंड यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड इन एडवांस कि वो हो चुका है। और वो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको न्यूज दे रहे हैं, मतलब आपका उस मूवी में होना बहुत जरूरी है। आप ही उस मूवी के मेन हीरो हीरोइन हो कि वो आपको बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे हैं? वो आपको आके भी मिल सकते हैं, आपको हक करके बता रहे हैं, या वो आपको कॉल करके बता रहे हैं कि देखो देखो तुमने मेरे लिए ये किया था, मेरा ये हो गया, ठीक है। या उनको शायद नहीं भी पता होगा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, बट वो आपको वैसे ही बता रहे हैं कॉल करके कि देख मेरी हेल्थ ना बहुत अच्छी हो गई, कुछ टाइम में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई मेरी हेल्थ में। तो जैसे भी वो आपको बता रहे हैं और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो सुनने के बाद, ठीक है। हो सकता है आप सुनने के बाद बहुत खुश हो रहे हो, और आप अगर वो आपके घर में ही हैं तो आप बोलते हो चलो आज हम कहीं चलते हैं, सेलिब्रेट करके आते हैं, आज हम बाहर जाते हैं। सो वॉट एवर इट इज, आप कोई भी मूवी क्रिएट कर सकते हो और उसमें आपका होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि वो इंसान ठीक हो गया है, अगर उसको पैसे की दिक्कत थी तो उसकी लाइफ में पैसा आ गया, नहीं, आपका उस मूवी में होना बहुत जरूरी है। वो आपको कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे क्रिएट करते हो मूवी को, ठीक है। क्योंकि अभी हम विजुअलाइजेशन सीख चुके हैं, अब एडवांस चैप्टर्स में सारा विजुअलाइजेशन का ही खेल है कि आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो, और जो आप विजुअलाइज करते हो वो बहुत जल्दी हकीकत में आ जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चला गया। और एक बार जब वो सबकॉन्शियस में चला जाता है ना, आप बेशक से भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, शायद भूल जाओ, बट आपके सबकॉन्शियस नहीं भूलता। सबकॉन्शियस में जो एक बार चला गया वो आपकी जिंदगी में आता ही आता है, चाहे अभी आए चाहे कुछ टाइम बाद आए, ठीक है। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words thank you because you've just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. तो जैसे अभी हमने हेल्थ की बात करी थी पहले, कि अगर हम पहले किसी की हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अब मान लो आपका कोई लव्ड वन है और वो बहुत ज्यादा वेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, पैसों की दुनिया में उसके बहुत ब्रेकडाउन है और वो वेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप इस सेम प्रैक्टिस को
उसकी वेल्थ के लिए कर सकते हो कि उसकी वेल्थ रिस्टोर हो गई है, जो पैसा उसको उस समय चाहिए वो उसको मिल गया है एंड ही इज वेरी हैप्पी। और वो आपको कैसे इन्फॉर्म कर रहा है, आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो, तो वो सब आप उसके लिए उस मूवी वैसे भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई लव्ड वन है जिसके लिए आपको पता ही नहीं है कि भाई अभी इसको क्या चाहिए, परेशान है पर मुझे नहीं पता कि क्या चाहिए इसको, क्या इसको हेल्प कर सकता है, तो आप उनकी हैप्पीनेस के लिए कर सकते हो कि वो खुश है अपने जीवन में। क्योंकि खुशी एक ऐसी फीलिंग है कि अगर कोई इंसान खुश है तो वो एक अच्छी एनर्जी में है, तो वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकता है उस खुशी की फीलिंग से। तो जहां आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, तो आप उनके लिए खुशी मांग लो कि ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो इंसान। ठीक है, तो आप खाली हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, आप खाली वेल्थ के लिए भी कर सकते हो, आप खाली हैप्पीनेस के लिए भी कर सकते हो, और आप तीनों को कंबाइन करके भी कर सकते हो कि किसी इंसान के लिए आप उसकी हेल्थ भी देख रहे हो, साथ में वेल्थ भी देख रहे हो, उसकी खुशी भी देख रहे हो, सब कुछ इकट्ठा भी आप कर सकते हो। हम्म। Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes, and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again, and you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in the visualization. आपको Open your eyes. आपको खुद को उस विजुअलाइजेशन में जरूर लेकर आना है। एक इल इंसान को, अगर कोई इंसान बीमार है, उसको एकदम से हेल्दी विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जब आप खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो कि यू आर रिसीविंग द न्यूज एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी, तो वो विजुअलाइज करना इज कंपैरेटिवली इजियर। तो इसलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। हम्म। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you for dash, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all three people. अब आपने क्या करना है, अपने कोई भी 3 लव्ड वंस को जिनके लिए आपकी दिल से इच्छा है कि आप उनकी कुछ मदद कर पाओ, ठीक है। अब वो मदद कैसे भी, अगर वो हेल्थ में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हेल्थ के लिए कर सकते हो, वो कहीं वेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं आप वेल्थ के लिए कर सकते हो, आप चाहते हो वो खुश रहें अपनी लाइफ में आप उसके लिए कर सकते हो, तीनों को कंबाइन करके भी कर सकते हो। तो कोई भी 3 लोगों को चुनो, एक वन बाय वन एक एक फोटोग्राफ को लेना है, देखना है, विजुलाइज करना है जो आप उनके लिए चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो वो हेल्दी हो जाएं, आपको फोटो लेनी है, देखना है फोटो की तरफ, आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है कि वो आपको आकर बता रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हो, वो तो बहुत हेल्दी हैं, वो बहुत एनर्जेटिक हो चुके हैं। ठीक है, और आप उनके साथ बहुत खुश हो, उनको इस तरह से देख के आप उनको हक कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि चलो आज हम कहीं घूम कर आते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, वहां पर हंस रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, जो भी वट एवर इट इज, आप बनाओ मूवी, जैसी भी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट दैट मूवी। पैसों की दुनिया में देख रहे हो कि वो आपको बता रहे हैं, या आप खुद से देख पा रहे हो कि अब उनको वो पैसे की दिक्कत नहीं है, वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, वो बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, आपको आकर बता रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट भी ले आए, सरप्राइज गिफ्ट दे दिया आपको, आपको कहीं घुमाने ले गए कि चल मेरा ये काम हो गया है, हम घूम कर आते हैं। सो कुछ भी जो आप चाहते हो, आपकी दिल की इच्छा होनी चाहिए, क्रिएट दैट मूवी।
ठीक है। एंड एक एक इंसान को देख के जब आप वो कर लोगे, तब आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट पर्सन नेम, उनकी हेल्थ या वेल्थ या हैप्पीनेस, जिसके लिए भी आपने किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स। ठीक है। अभी हम इसको एक बार करेंगे भी, ठीक है। पहले चैप्टर फिनिश करते हैं, फिर हम इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो अब हम बात कर रहे थे अपने लव्ड वंस की। भाई जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, हमारे साथ रहते हैं, या भाई बहन है, या कोई फ्रेंड है जिसके लिए भी आप करना चाहते हो। अब अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और हमें कोई दिखता है, वहां पर कोई किसी की हेल्थ खराब है, या कोई हमें किसी भी वे में दुखी दिख रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसके लिए भी मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आप अपने मन में देख रहे हो और शुक्रिया कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद कर रहे हो कि हे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर्सन की हेल्थ ठीक हो गई है, या इस पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है ये खुश है अपने जीवन में। ठीक है, जैसे हम मैजिक डस्ट करते हैं, सिमिलरली आप ये कर सकते हो। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, किन्हीं दो लोगों का आपको झगड़ा दिख रहा है, कि बहुत झगड़ रहे हैं, दो लोग बहुत झगड़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने बस दूर जाके खड़े हो जाना है और मैजिक वॉन्ड, एंड यू आर जस्ट प्रेइंग कि शुक्रिया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ये लोग बहुत शांत हो गए हैं, बिल्कुल पीसफुल हो गए हैं, और ये बिल्कुल शांति के साथ अपने अपने घर चले गए हैं, यहाँ से बिल्कुल काम होकर चले गए हैं। थैंक यू इस शांति के लिए, इस पीसफुलनेस के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका इतना ही करने से चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर अब शक्ति जागृत हो चुकी है। जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर लेते हो। एंड द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना आपकी शक्ति और ज्यादा, आपकी पावर और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो हमेशा जहां मौका मिले किसी की किसी भी वे में हेल्प करने की, हमेशा करना, हमेशा। वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू। इस बात को हमेशा याद रखना। आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कल को जब आपकी जरूरत होगी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प करने जरूर आएगा। ठीक है, चलिए। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you always also bring to yourself. तो जो भी, जब हम ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस, तो दिस इज द सिंगल ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा एक्ट है ग्रैटिट्यूड का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने पैसों के लिए, अभी तक हम अपने लिए कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरों के लिए करना शुरू कर रहे हैं, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट एक्ट। इससे बड़ा एक्ट नहीं हो सकता जब हम दूसरों के लिए करते हैं। ठीक है, एंड इसका सबसे ज्यादा मैजिकल चीज क्या है, कि जब आप फर्वेंटली मतलब दिल से जब आप दूसरों के लिए चाहते हो और उनके लिए करते हो, तो ऑटोमेटिकली लॉ के थ्रू वो आप अपने लिए तो अट्रैक्ट कर ही लेते। बट हमारी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसमें भी अपना ही सोच रहे हैं कि भाई हमारा हो जाए। नो, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए दूसरों की मदद, कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकती हूं। एंड अगर मान लो आपके किसी लव्ड वन ने, आपने उनके लिए कुछ किया और हो भी गया, ठीक है, आपके करने से, क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपकी प्रैक्टिस से उनकी लाइफ में फर्क आएगा डेफिनेटली। उसके बाद आपको घमंड में नहीं आना। ठीक है, कि मैंने किया, मेरे करने से हुआ। नो, जहां घमंड आ गया ना, वहां सब खराब हो जाएगा। आपने आपने बोलना है यूनिवर्स ने किया और इस प्रैक्टिस ने किया। करने वाला यूनिवर्स ही है, आप तो चैनल हो। ठीक है, तो यूनिवर्स की ने मेरे को हेल्प करी और मैंने प्रैक्टिसेस करी, तो ये हो पाया, प्रैक्टिसेस की वजह से हो पाया, मैंने नहीं करा।
ठीक है, उस घमंड को अपने ऊपर मत आने देना, हावी मत होने देना, क्योंकि हो जाता है कई बार जब हम कोई इस तरह से हो जाता है और सामने वाला भी आके बोलने लग जाता है ना, तूने किया तूने किया तूने किया, तो वो नहीं। प्रभु, हम बोलते हैं ना, ईश्वर की कृपा से हुआ, तूने किया प्रभु, तूने किया प्रभु, है ना। तो बस ऑलवेज रिमेम्बर दैट। Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all the three. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for taking the person's names, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you finish the magic wand practice for all the 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच। My pleasure, ma'am. Thank you. समझ में आया आज का होमवर्क। 3 लोगों को, अपने किसी भी 3 लव्ड वंस को चूज करना है, उनकी फोटोग्राफ लेनी है, जो भी आप उनके लिए चाहते हो, आंखें बंद करना है, विजुअलाइज करना है, एंड आफ्टर विजुअलाइजिंग, और विजुअलाइजेशन में आपका होना बहुत जरूरी है, एंड आफ्टर विजुअलाइजेशन जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनका नाम लेकर, उनकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, एंड इट वर्क्स मैजिकली। क्योंकि अब आज हम कौन से चैप्टर पे थे, कौन सा चैप्टर था आज हमारा, डे 22 था, नहीं, जो भी चैप्टर था, तो आज हम 24। 24, तो सीनियर चैप्टर, कितने दिन से हम उस एनर्जी में हैं, हमारे अंदर वो पावर आ चुकी है, और अपना अभी और जितना हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे अंदर और पावर क्रिएट होती जाएगी। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपना ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़े रहोगे, उसको अपने जीवन में लेकर आओगे, उतना आप अपने मनचाहे की टुवर्ड्स बहुत स्पीड से जाओगे। ठीक है, अपने लव्ड वंस को हम भी चाहते हैं ना कि भाई हमारे लव्ड वंस खुश रहें, उनकी हेल्थ अच्छी हो, पैसों की दुनिया में अच्छा हो, ठीक है, सब कुछ वो अपने करियर में ग्रोथ करें, हमारी चाहत है ना, ये भी तो हमारा मन चाहा है। तो अपने मन चाहे को पाने के लिए हमने डे 1 से हम ये सीख रहे हैं कि हमें अच्छी एनर्जी में रहना है। अच्छी एनर्जी में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड ही तो हम इतने दिनों से सीख रहे हैं कि उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं कैसे। जब हम डे 0 पे थे, तब हमें पता था कि ग्रैटिट्यूड किस किस चीज के लिए करना होता है, कैसे करें ग्रैटिट्यूड। अगर उस टाइम पे बोला जाता है 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो वो भी सोचना पड़ता है। 10 मतलब क्या सोचें, 10 किन चीजों के लिए लिखें 10, पता ही नहीं था ना। अब हमारा माइंड ओपन हो रहा है, अभी हम सोच पा रहे हैं। अभी आज मैं आपको बोलूंगी ना और आप लिखने बैठोगे, आप कितने पेजेस भर सकते हो, क्योंकि माइंड ओपन हो गया हमारा। अब हमें दिखने लगा है, अब हम सोच पाते हैं कि वाओ देखो, ये मेरा मेरा लैपटॉप, मैं तो इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मेरी आंखों के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, अपने हाथों के लिए हो सकती हूँ, अपने दांतों के लिए हो सकती हूँ। दांत में प्रॉब्लम होती है, जाते हैं डेंटिस्ट के, होता है ना, कितनी तकलीफ होती है दांतों का वो कराने में, टीथ का ट्रीटमेंट कराने में। और उससे पहले तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कभी दांतों का शुक्रिया किया है हमने? किया ही नहीं ना। अभी पीछे एक कोई नोन है, उनके ना कान में बड़ी मेजर प्रॉब्लम हुई, उनकी कोई नस दब गई और उनको सुनना बहुत कम हो गया। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तब हमारा ध्यान जाता है कि अच्छा कान भी हैं, अच्छा कान भी कोई रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हाँ, हम सुन पाते हैं। जब वो चीज चली जाती है, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है।
जब तक वो चीज हमारे पास है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक प्रैक्टिस करते हैं, इसी से रिलेटेड यही चैप्टर की एक प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी अपने लव्ड वन को पहले चूज कर लो अपने दिमाग में, ठीक है, किसके लिए आप करना चाहते हो और क्या चाहते हो आप उनकी लाइफ में, आप चूज करो वो। हम्म। मैम कैन आई यूज डिजिटल फोटो इन दिस? क्या? मोबाइल में फोटो देख के यूज कर सकते हैं ना? हाँ, जब आप अपना होमवर्क करोगे ना जिस समय, उस समय आप या तो मोबाइल में, अगर आपके पास फिजिकली है बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बस मोबाइल में वो फोटो देख के करना है। देखो फोटो देखने से ना क्या होता है, फीलिंग ज्यादा अच्छे से आती हैं। ठीक है ना? विजुअलाइजेशन हो जाता है थोड़ा। हाँ, विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छे से, जब वो आपको अपनी आपकी आंखों के सामने आपको दिखते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छी होती है। मैम उस पिक्चर में हम भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हो सकते हो। हम्म। ठीक है, तो चलिए सब लोग सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। कोई भी अपने एक लव्ड वन को चूज करेंगे और अपनी दिल की इच्छा, जो आपकी दिल की इच्छा है, जो आप उनको जैसे देखना चाहते हो, आप उनको हेल्दी देखना चाहते हो, आप उनको पैसे की दुनिया में वेल्दी देखना चाहते हो, आप उनको खुश देखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप करियर में ग्रोथ चाहते हो उनकी, कुछ भी जो भी आप चाहते हो, आप उसको अपनी पहले तो दिल की इच्छा को लेकर आओ कि व्हाट डू यू वांट फॉर देम, फॉर दैट पर्सन। अभी हम एक की बात कर रहे हैं। आओ, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूरा फोकस आपका उस इंसान की तरफ। लंबी गहरी श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे श्वास बाहर। एक बार फिर से नाक से श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly out. Now visualize that person in front of you. आपका जो भी लव्ड वन है उसको अपने सामने विजुअलाइज करो। वो आपके पास आए हैं और आपको आकर बता रहे हैं, आपका नाम लेकर आपको बता रहे हैं, अपना नाम लेकर, कविता यू नो व्हाट, मेरी हेल्थ पता है कितनी अच्छी हो गई है। पहले तो मैं पार्क में एक चक्कर भी नहीं लगा पाता था, और आज मैंने पार्क में 10 चक्कर लगाए बिना रुके। मेरा एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, और मुझे इतना अच्छा, इतनी खुशी फील हो रही थी। मैं वो ताजी ताजी हवा को फील कर पा रहा था, मैं वो सूर्य की रोशनी मैंने ली, थोड़ी देर मैं पार्क में बैठा मुझे। और सबसे अच्छा तो ये हुआ कि मुझे ना मेरा एक फ्रेंड मिल गया जो मेरे को इतने टाइम से मिला नहीं था, आज मेरे को वो इतने टाइम बाद मेरा फ्रेंड मिला। मैंने उससे बातें करी, इतना अच्छा लगा। और आज तो मैं अपना एनर्जी लेवल देख के खुद ही इतना हैरान हो रहा था कि ये कैसे हो गया चमत्कार, कि एकदम से मेरा एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो गया। और अब तो मेरा हेल्दी फूड ही खाने को मन करता है, मेरा जंक फूड खाने को तो बिल्कुल मन नहीं करता। और अब मुझे भी रियलाइज होता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इतनी एनर्जेटिकली अपना सब काम कर पा रहा हूं तो मुझे खुद को अंदर से बहुत अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। पहले शायद मैं बहुत डल लेजी लेजी फील करता था, पर अब तो मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तो बहुत यंग हो गया हूं, मैं अपना सब काम बहुत आसानी से कर पाता हूँ। एंड जो भी तुमने किया उसके लिए, जो भी तुम प्रैक्टिसेस करती हो, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ करती हो इसके लिए, मुझे नहीं पता क्या करते हो, बट जो भी करते हो करते रहो, जिससे कि मेरी हेल्थ और भी अच्छी हो जाए और मैं और भी ज्यादा अपने एनर्जी के साथ अपने सभी काम कर पाऊं, अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि मेरी एनर्जी अच्छी होगी तभी मैं दूसरों के भी काम आ सकता हूँ। और आज इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम शाम को कहीं चलेंगे, ठीक है, हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, बट हम थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाएंगे, मूवी देखने चलेंगे। एंड देन
सी योर सेल्फ कि आप लोग जा रहे हो, शाम को मूवी देख रहे हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, हंस रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पर आपने अपनी फेवरेट चीज मंगाई, जो भी आपको खाना अच्छा लगता है। आप दोनों ने मिलकर कुछ भी, आप जो भी आपको अच्छा लगता है, मान लो गोलगप्पे, आपने गोलगप्पे मंगाए। आप उस गोलगप्पे का टेस्ट लो मुंह में, आपको कैसा फील हो रहा है वो टेस्ट, मुंह में टेस्ट लो। एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट मोमेंट अपने लव्ड वन के साथ। आप दोनों हो, बहुत खुश हो, आपस में बात कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, जो शायद इतने टाइम से मिसिंग था, जो शायद आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। आज टुडे यू आर फीलिंग सो हैप्पी, आप भी खुश हो, आपका लव्ड वन भी खुश है, जो आप उनके लिए चाह रहे थे वो भी वो हासिल कर चुके हैं। एंड यू आर ट्रूली ग्रेटफुल। इस मोमेंट पे यू आर वेरी ग्रेटफुल। आप उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हो कि प्यारे प्रभु जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे जीवन में इस मोमेंट को लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी कृपा से मेरे लव्ड वन की हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्यारे प्रभु जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। फील दैट मोमेंट, फील दैट ग्रैटिट्यूड। Now rub your palms, make them warm, place them on your eyes, and slowly open your eyes. Yes. How many of you could see? दिख पा रहा था, फील हो रहा था? बिकॉज मेन इज द फीलिंग, फीलिंग इज द फ्यूल। अगर आपको फील हो रहा है देन इट विल इवेंचुअली कम ट्रू। एंड इसमें आपकी क्रिएटिविटी है। आप इसमें क्या क्या नहीं ऐड कर सकते। आपने क्या पहना हुआ है, कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, कैसी आपको खुशबू आ रही है, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, कैसी आपको परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही है, आप क्या खा रहे हो, उसका स्वाद मुंह में लो, आपको कैसा स्वाद आ रहा है। तो जितनी आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे ना विजुअलाइजेशन में, उतना वो रियल दिखेगा आपको। और जब एक बार सबकॉन्शियस ने देख लिया तो वो उसका काम है फिर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने आज अपने मान लो हस्बैंड के लिए देखा कि वो उनकी हेल्थ के लिए हो जाए और वो बस बैठे हुए हैं और उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। नो, उनके माइंड में अपने आप से थॉट आएगा कि भाई मुझे अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, जो शायद मैं इतने टाइम से बोल रही हूं नहीं असर हो रहा, बट नाउ अपने आप उनकी मन की इच्छा होगी कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है। क्योंकि आपने जो थॉट डाल दिया ना, अब वो थॉट उनको खींचेगा, वो एनर्जी खींचेगी अपने आप। जैसे हमने वो पढ़ा था ना स्टोरी, जिसमें वो वॉलेट खो देती है। वॉलेट कितने किलोमीटर दूर था? 160 किलोमीटर दूर। पर वो वॉलेट उस फार्मर को बार बार अपनी तरफ बुला रहा था। क्यों? क्योंकि उधर वो लड़की प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरा वॉलेट मेरे पास आ चुका है। तो उसके थॉट्स की वजह से वो फार्मर के दिमाग में थॉट आया कि चल एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेता हूं। इतनी बार वो पहले चेक कर चुका था वॉलेट को। तो आपके एनर्जी, आपके थॉट्स की वजह से सामने वाले के दिमाग में अपने आप आएगा। तो शेयर करना चाहते हैं अभी का एक्सपीरियंस कैसा लगा? मेरे को बस ये पूछना, जैसे मैं तो भी जैसे मतलब किसी अनदर पर्सन के लिए कर रही थी, मतलब एज गुरु जी के लिए ही कर रही थी बेसिकली। हम्म तो उनके लिए जैसे अभी आप तो कुछ और, मतलब जैसे ऐसे फैमिली मेंबर के हिसाब से कि जा रहे हैं कहीं, तो इमेजिन तो कर रही थी, बट ये सोच रही थी कि वो उनके पास कैसे रिस्पांस, मतलब कि उनका रिस्पांस कैसे मिलेगा या कुछ है कि मैं तो उनकी हेल्थ के लिए कर रही थी कि उनको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम हाँ, तो कि उनकी हेल्थ के लिए कर रहे हो ना। तो जैसे आप क्या देख सकते हो कि भाई उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत आसानी से बैठ के प्रवचन कर पा रहे हैं, वो बहुत खुशी खुशी लोगों को अटेंड कर पा रहे हैं। जो पहले वो अपनी हेल्थ की वजह से तकलीफ में थे, लेटे रहते थे, अपना ज्यादा टाइम रेस्ट करने में बिताते थे, अब वो अपना टाइम अपना आध्यात्म में, लोगों को प्रवचन देने में, लोगों को सिखाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में स्पेंड कर पा रहे हैं।
ठीक है, आप भी उनके दर्शन करने जा रहे हो, उनके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगग जा रहे हो, ठीक है, जो वो होते हैं ना, जब वो करते हैं, विहार विहार करते करना। हैं। हाँ, विहार। हाँ, तो तुम अपने आप को उनके साथ देख सकते हो कि बहुत आसानी से विहार कर पा रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ तेज तेज चल पा रहे हैं। ठीक है, यस। हाँ, कोई शेयरिंग? शीतल, हाउ डिड यू फील? आपने हाथ मैम रेस किया। मैम वेरी नाइस, मैंने अपनी डॉटर के लिए किया था, ओके। उसके करियर के लिए है। तो वही चीज मैं देख रही थी, क्योंकि उसको अपने करियर की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। हम्म। तो उसके लिए आई कैन विजुलाइज, उसको प्रमोशन मिल गया है। हम्म। एंड इट एक्चुअली गॉट अ लाइक अ करंट इन माय बॉडी के शी इज वेरी हैप्पी एंड शी इज हगिंग मी कि मम्मा मुझे आज प्रमोशन मिल गया है। वेरी गुड। हाँ, तो बस अब आपने इसी पिक्चर को बार बार देखना है। या ठीक है ना, अभी तो हमने सिर्फ आज का होमवर्क दिया है कि आज करना है, बट डू अगेन एंड अगेन। या हिमांशु जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने हैंड रेस किया था। जय श्री राम मैम। जैसे राम। हम जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं कई बार दो लोग झगड़ रहे होते हैं, तो हम्म। उनको अगर हमें blessing भेजनी है तो उनको हम रिजेंबल कैसे करेंगे? रिजेंबल? हम तो मतलब पिक्चर लेके विजुलाइज कर लेते हैं एक तो, जो नहीं आपने नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, देखो सड़क पे आप जा रहे हो, आपको पहले से थोड़ा ना पता है कि उनका झगड़ा हो जाएगा। मैम कई बार जैसे दिखता है ना, तो उसको हम ब्लेस कैसे करेंगे? हाँ, वही मैंने बताया, जैसे जैसे मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको दो लोग दिख रहे हैं झगड़ते हुए, ठीक है, उस समय आपको हम्म पिक्चर नहीं लेनी, वो तो आपकी आंखों हम्म के सामने दिख रहा है ना, तो हमें पिक्चर की हम्म क्या जरूरत है? तो हम्म हमें पिक्चर नहीं लेनी, हमें जस्ट एक जगह खड़े हो जाना है, ठीक है, अपना फोकस लाना है, और उस हम्म। समय हमें बस आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि ये दोनों बिल्कुल शांत हो चुके हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं ये दोनों बिल्कुल शांत हो चुके हैं, काम हो चुके हैं, और हम बस ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि ईश्वर थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल शांत होकर अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। इस शांति के लिए, इस पीसफुलनेस के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कविता, जैसे तुम हम्म। कह रहे थे कि आ, उसको पता है कि तुम मेरे लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप करते जाओ, तो हम्म। सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि हम उसके नहीं, लिए। जरूरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे बोला, अच्छा, मैंने ओके अपनी मूवी में क्रिएट किया ओके कि उनको पता है, बट जरूरी नहीं है कि उनको पता हो कि आप उनके लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो उनको पता है, तो वो आपको आके बताएंगे कि भाई ठीक है। देख, तूने कुछ किया था तो मेरे को ये फर्क दिखा, ठीक है, बट हम्म, अगर उनको नहीं पता और आप खुद से वो चेंज देख पा रहे हो, अच्छा, तो वो है हमें ना, आके बताएं खुद, वैसी जनरल अपनी फीलिंग शेयर करें हमसे। हाँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, आपने कुछ करा उनको नहीं अच्छा, मालूम, बट वो आपको कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ गया कि हाँ ये काम हुआ है। काम हो रहा है, ओके, थैंक यू थैंक तो जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो। अब आप एक ना डायरेक्टर बन चुके हो, जो मूवीज बनाते हैं ना, नाउ यू हैव बिकम दैट। अब आपको मूवी हिट बनानी है कि फ्लॉप बनानी है, वो आप देखो कैसी मूवी बनानी है। मैडम एक ठीक है ना? वायलेट का पुराना अपना बताओ एक्सपीरियंस। किसका? वायलेट का, किसी का वायलेट? वायलेट खो गया था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ मैडम, मैं और मेरा बेटा ना बाइक पे जा रहे थे, तो किसी का ना वायलेट गिर गया। तो हम्म। उसमें उसके 5,000 रुपए थे। हम्म। तो जैसे आप बता रहे हो ना, उसमें कुछ उसकी आईडी प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं सोच रही हूँ उसको कैसे वापस करूं। और हम्म। उसमें ना एक आधार कार्ड था उसका, पर हम्म। आधार कार्ड पे फोन नंबर नहीं होता। फिर हम्म। मैंने कहा इसका आधार कार्ड है पर फोन नंबर नहीं है। फिर हम्म। हमने ना आईसीआई बैंक में उसका आधार कार्ड दिया, उसका फोन नंबर वहां से लिया। फिर ओके। हमने उसको कॉल की। हम्म। तो फिर वो ना कोई वैसे लेबर टाइप था बेचारे का, पूरा 5,000 सैलरी महीने की थी। हम्म। तो हम्म। फिर वो हमने उनको कॉल की, वो लेने आया। फिर हम्म। उसने बहुत थैंक्स किया कि ये तो मेरी महीने की पगार थी, आपने मुझे हाँ, वापस किया। बिल्कुल। हमने कहा, हमने उसे बैंक में हमने आपका नंबर लिया। फिर कहता मैं भी सोचता हूँ उसमें मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं हम्म। है, तो वो हम्म। मुझे वापस कैसे करेंगे। तो हम्म। हमने दोनों ने, अंशु ने और मैंने, बड़ा वो लगा के ना बैंक वगैरह में जा गए, फिर हमने हम्म। लिया।
तो फिर उसके बहुत पैसे अच्छा, वापस किए हमने। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू सीमा जी। देखो, जहां मौका मिले किसी की भी मदद करने का, जहां मौका मिले, देखो यूनिवर्स ने हमें ह्यूमन बनाया है, ठीक है ना। एज ह्यूमन हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम जानवर होते, किसी और योनि में होते, तो हम वहां कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। तो बीइंग ह्यूमन का यही मतलब है, दूसरों के काम आना। अपने लिए तो हर कोई कर लेता है ना। आप अब इस लेवल पे काम करो कि आप दूसरों के काम आ पाओ, ठीक है। आज ये अगर हमारे साथ हुआ होता तो हम भी तो चाहते ना कि कोई हमारी मदद करे, हमारा वॉलेट हमें दे जाए, हम भी तो यही चीज चाहते हैं ना। तो जो आप खुद के लिए चाहते हो वो पहले दूसरों के लिए करना शुरू करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने किया एफर्ट्स करके। और देखो, 5,000 किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज हम शायद उतनी वैल्यू नहीं करेंगे, बट किसी के लिए 5,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, जी मैम। है ना। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। मैम एक चीज मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं मैम, भले ही 5,000 की वैल्यू ना हो, हम लाखों हम्म। रुपए खर्च कर दें, लेकिन 10 रुपए हाँ, का बट नोट खोया जो हुआ हो का, जाता है हाँ, ना, खोए हुए उसका का दुख दुख होता है। हमेशा रहता है, हाँ, हमेशा बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल मेरे से रहता है। एक ही बार में मेरे पर्स से पैसे गए, और आज भी वो चीज कहीं ना कहीं की मेरी लापरवाही थी, शायद इस हम्म। वजह से गए हो। हाँ, बिल्कुल, ये तो है, खोए हुए का दुख तो होता है। हम्म। हम्म। यस। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर शेयरिंग, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई शेयर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। हम्म। चलो, नहीं, ओके। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, जैसे किसी के लिए हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों के लिए करना है, तो एक हम्म। ही गो में करें या हाँ, हाँ, अलग हाँ, अलग हाँ, करें? नहीं, नहीं, एक ही गो में। जैसे आप अपने आप से क्रिएट करो ना मूवी, कि भाई वो हेल्दी भी हैं, पैसा भी उनके जीवन में आ रहा है, वो अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जो जहां पे वो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, जिन पार्टीज के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ वो स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनका उनके साथ बहुत रिश्ता अच्छा है, उनको टाइम पे पेमेंट मिल रही है, वो बहुत खुश है। देखो, जब हेल्थ और पैसे की दुनिया में होगा तो इंसान खुश ही होगा, है ना। तो वो बहुत खुश हैं, वो अपनी सब मनचाही चीजें कर पा रहे हैं, हमें घुमाने लेके जा रहे हैं, हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पहले वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, बात बात में कुछ कुछ बोलते रहते थे, अब तो वो बिल्कुल काम रहते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, वॉट एवर। और मैम ये प्रैक्टिस हम मतलब जैसे आज तो होमवर्क की तरह करेंगे, फिर ये हम डेली कर सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल करनी है, करनी है, ओके। ठीक है ना। इसको रेगुलर बेसिस पे करो। शालिनी जी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी 3 दिन पहले ना, इको हो रही है बहुत ज्यादा वॉइस। कल 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 बाद में, ठीक है, रंजना। यस। Kavita, day before yesterday's sharing about हम्म। everything before your eyes, हम्म। right? हम्म। You asked us to take the top 3 desires and then यस। visualize as though it's already over and what will you do when it's over. हम्म। So उस दिन मैंने अभी तक लिखा भी नहीं था उस शाम को, और मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी चीज ना बहुत विजुलाइज कर रही थी। हम्म। तो आपका सेशन जब खत्म हुआ, within before the session there was a no from the person, हम्म। and this was about I wanted to spend a night in the beach cottage here, हम्म। and वो थोड़ा सुनसान जगह है। तो ओनर बता रहे थे कि इट्स नॉट वेरी सेफ, अभी तक सीसीटीवी भी नहीं लगी है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू स्टे देयर, और आपको कहीं किसी और के साथ अगर रहना है तो रह सकते हो। तो मैंने बोला वो ऑप्शन तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि माई ड्रीम इज टू लिव स्टे अलोन वन नाइट एटलीस्ट। हम्म। सो नो तो आ गया। तो उस उन तीनों में से मैंने ये वाला चुना, क्योंकि दिस वाज वेरी स्मॉल ड्रीम ऑफ माइन। एंड एज सुन एज द सेशन गॉट ओवर, मैं सेशन में ही विजुलाइज करने लगी थी, मैं सेशन में ही नाचने लगी थी कि वहां से यस आएगा तो मैं नाचूंगी एंड ऑल दैट, एंड आई वाज विजुलाइजिंग ओपनिंग द डोर टू द ओशन एंड ऑल। एज सुन एज द सेशन गॉट ओवर, I get a message कि CCTV is working and now you can stay. वाओ। चलो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू रंजना, मे ऑल योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड। छोटी बड़ी जैसी भी तुम्हारी ड्रीम्स हैं वो सभी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरी हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।
So yes, that is the magic, that is the power of visualization. जैसे जितनी आप फीलिंग्स उसके अंदर डाल दोगे ना, जैसे as she shared कि मैं सेशन के दौरान ही मैंने विजुलाइज कर लिया एंड आई स्टार्टेड डांसिंग, कि मैं उस समय मैं क्या कर रही होंगी, मैं डांस कर रही होंगी जब मुझे न्यूज मिलेगी, तो ऑलरेडी शी डिड दैट। तो यूनिवर्स को सिग्नल चला गया, सबकॉन्शियस ने देख लिया एंड वेरी इंस्टेंटली देखो रिजल्ट आ गया सामने। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। और ये कहां कहां यूज नहीं, ओलंपिक्स में एथलीट्स इनको यूज करते हैं। आप विराट कोहली किसी की भी स्पीच कभी सुनोगे, दे यूज दिस बिफोर एवरी मैच कि हम ये जीत रहे हैं, हम ये शॉट ऐसे मार रहे हैं, ओलंपिक्स में हम ये रेस ऐसे भाग रहे हैं। ये यूज कर करके लोगों ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। ठीक है, जितनी इन्वेंशंस इस दुनिया में हुई हैं आज तक, सब इन्वेंशंस विजुअलाइजेशन की वजह से ही हुई है। हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में देन रियलिटी में। किसी ने अपनी सोच में एरोप्लेन के बारे में सोचा, तब वो एरोप्लेन जाके बना जो हमें दिखा। उन्होंने तो बहुत पहले देख लिया था अपनी सोच में। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को पहले ही अपनी सोच में देख लिया था, तो आज वो हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सोच में पहले बनता है रियलिटी में बाद में आता है, सीधा रियलिटी में नहीं आता, पहले वो सोच में बनता है। ठीक है ना, तो आप अपनी सोच में जो बना लोगे वो आपकी रियलिटी में आ जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू। तभी तो बोला जाता है यू आर द क्रिएटर। और हम विजुअलाइजेशन को कहां यूज करते हैं, डरने में, चिंता करने में, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हर समय नेगेटिव में उसको यूज करते हैं। और फिर वो हो जाता है, फिर हम कहते हैं हमारा किस्मत खराब है, हमारी लक खराब है। मैम तभी लेडीज के लिए भी कहते हैं ना कि कुकिंग आधी तो दिमाग में हो जाती है, रोटी तो बाद में। हाँ, तो बिल्कुल हम पहले ही उसको सोच लेते हैं ना, कैसे 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 क्या करना है। अगर यहाँ होता है तो फटाफट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो माइंड में एक बार कोई चीज होती है, जैसे आपने दिन की शुरुआत में अपना दिन को पहले सोच लिया अपने दिमाग प्लान में, कर लिया है ना, तो वो कितना इजीली हो जाता है। नहीं तो अब क्या करना है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर बहुत टाइम वेस्ट अब क्या बनाए, अब क्या करें, हाँ, अब क्या करें, काम अब क्या करना। करें। हाँ ठीक है ना, तो टाइम भी सेव होता है और चीजें वैसी ही होती हैं जैसी आप उसको देख लेते हो। यस रंजना। कविता, जैसे अभी आपने बोला ना, all the scientists have visualized whatever has been discovered. First, it's come to their intention and then visualization, and it's come to the reality. So, I also feel that we are all the product of our parents' visualization and intention. उन्होंने इंटेंट किया कि हमें बच्चे चाहिए। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा, पर उन्होंने इंटेंट पहले डाला, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं तो विजुलाइज किया होगा कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, मैं बच्चे पैदा करूंगी। एंड आई फील वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर पेरेंट्स विजुलाइजेशन आल्सो। यस बिल्कुल। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलो फिर हम वाइंड अप करते हैं। लेट्स क्लोज दिस सेशन टुडे एंड वी ऑल विल मीट टुमारो सेम टाइम इवनिंग 7 to 8। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा वीकेंड पे ना, कुछ लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उनको ध्यान नहीं रहा सैटरडे क्लास का, तो थोड़ा सा मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि मैंने पहले ही डाल दिया था मैसेज। तो चलो, पर अब तो खैर हमारा सेम टाइम पर रहेगा। ठीक है, पिक्चर हो जाए, पिक्चर ओके, टेक योर पिक्चर। तो पिक्चर शेयर भी तो करा करो, तुम लेके रख लेती हो, शेयर तो करो उसको। मैं भूल गई, मैं 2 दिन से बहुत ऑक्यूपाइड थी। हाँ तो उसको शेयर एक कर बार देना। मैंने आपको मतलब टैग भी किया था, मुझे पता नहीं चला, मैंने इंस्टा देखा हाँ। नहीं, मेरे को पता नहीं चला। उसी दिन जिस दिन मेरा ब्लेसिंग्स वाला डे था, उस दिन। ठीक है, चलो टैग कर देना, देन आई विल सी। यस 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 एवरीबॉडी, थम्स अप। चलो सब लोग थम्स अप। डन। Thank you so much Ranjana. So thank you all for joining in. Have a great day. Sunday है, enjoy करो, family के साथ अच्छा time spend करो। Lots and lots of blessings and love to all of you. Thank you, Kavita ma'am. Lots of blessings to you.